दिखाए राहुल गांधी कि तेलंगाना के जातिगत सर्वे का कवर पेज कौन सा है, वो रिपोर्ट कहां है, उनकी रिपोर्ट कहां, आकाश में पाताल में 9 गुना में कौन बराबर है राहुल गांधी जी। अगर ये कोई सूची नहीं है, कोई कोडिंग सिस्टम नहीं है, तो उस रिपोर्ट की प्रामाणिकता क्या है। आपने मुस्लिम समुदाय का वर्गीकरण करना भी मंजूर नहीं किया। ये कैसी जातिगत जनगणना थी। बहुत देर से, चूंकि आपको ज्ञान होने में बड़ी समय लगता है, देर लगता है आपको जानकारी हासिल करने में, हम 2007 में ही काम कर चुके हैं। ये मोतीलाल में नेहरू मॉडल चलाएंगे, बताइए। और जरा ये बताइए, हम जानना चाहते थे राहुल गांधी जी आपसे, उसकी तुलना में ओबीसी का जनसंख्या 21 लाख घट गया। ये तो गंगा जी से उल्टी बहने की बात हो जाती है। आखिर ये जनसंख्या घट कैसे गया। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और तेलंगाना के जाति जनगणना को सही मानते हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि दिखाइए जातिगत जनगणना की रिपोर्ट। हमारा तो ये रिपोर्ट है, इसको हमने सार्वजनिक किया है, ये मेरी रिपोर्ट है। दिखाए राहुल गांधी कि तेलंगाना के जातिगत सर्वे का कवर पेज कौन सा है, वो रिपोर्ट कहां है, कहां रखे हुए उसको ठंडे बस्ते में। ये राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना चाहिए। बिहार में जाति सर्वे पर सवाल उठा के आप तेजस्वी को राजनीतिक घेरे में ला सकते हैं, लेकिन मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अगली बार जब आइएगा तो जातिगत सर्वे का जैसे रिपोर्ट हमने सार्वजनिक किया, उस रिपोर्ट को दिखाइए, कवर पेज इसका दिखाइए, ट्वीट करिए उस कवर पेज को। कहां है वो कवर पेज। तेलंगाना के जातिगत सर्वे की सच्चाई यह है कि हम तो 215 सदस्यों की रिपोर्ट जारी करते हैं, उनकी रिपोर्ट कहां, आकाश में पाताल में 9 गुना में कौन बराबर है राहुल गांधी जी। यह देश की जनता को बताइए। तेलंगाना की चर्चा करते हैं, उसका कोई कवर पेज देखा है, रिपोर्ट का कोई सारांश या जातिगत आंकड़ा सार्वजनिक हुआ है। अगर हुआ है तो राहुल गांधी को बताना चाहिए। अगर आंकड़े सार्वजनिक नहीं तो पारदर्शिता कैसे। यह महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वो तेलंगाना मॉडल की चर्चा करते हैं जिसकी रिपोर्ट का संग्रह ही जारी नहीं हुआ, उसको आज तक कोई देखा ही नहीं, तो वो रिपोर्ट का औचित्य क्या है, ये राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। राहुल गांधी जी को यह बताना चाहिए कि हम लोगों ने जातियों की सूची जारी की 214, हर जाति का कोड दिया, एक अतिरिक्त कोड अन्य के रूप में दिया गया। हे महाज्ञानी विदेश में ज्ञान प्राप्त करने वाले राहुल गांधी जी, या बताइए कि तेलंगाना में कोई ऐसी सूची जारी हुई, कोई कोड जारी किया गया, कोई कोडिंग सिस्टम था। अगर था तो आप तो विदेश से ज्ञान लिए, विदेश में आपका ननिहाल है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के सदस्य हैं, तो आप दिखाइए कि कोडिंग सिस्टम वहां लागू हुआ था कि नहीं, और कितने जातियों की सूची आपने किस कोड के तहत उसको संग्रहित किया था, यह बताइए। अगर ये कोई सूची नहीं है, कोई कोडिंग सिस्टम नहीं है, तो उस रिपोर्ट की प्रामाणिकता क्या है, उसका कोई औचित्य है क्या। अभी बताया माननीय राजीव गांधी ने कि अल्पसंख्यक समुदाय का, अल्पसंख्यक में केवल वही नहीं आते हैं, इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों का हम लोगों ने वर्गीकरण किया, उनका सामान्य पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के रूप में। तेलंगाना में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं हुआ। तो संसद कमीशन की वो रिपोर्ट क्या कहती है, राहुल गांधी जी आपको बताना पड़ेगा।
कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर है, लेकिन आपने मुस्लिम समुदाय का वर्गीकरण करना भी मंजूर नहीं किया। ये कैसी जातिगत जनगणना थी? और हम ये जानना चाहते हैं ईबीसी की संख्या क्या है तेलंगाना में, जरा बताइए। और तेलंगाना में जो मैं बिहार मॉडल को इसकी तुलना कर रहा हूं, जरा देखिए कितना भारी ज्ञानी पुरुष है, ज्ञान दे रहे हैं हम लोग को आकर के बिहार में। हम लोगों ने बिहार और बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के बारे में भी जातिगत आंकड़े जुटाए। हमने ये पूछा कि रोजगार शिक्षा के लिए अगर आप बाहर गए हैं तो इसकी जानकारी हमारे पास है, डेटा है हमारे पास। बिहार सरकार के पास डेटा है कि कोई गया राज्य के अंदर शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए या और कोई कारण से, इसका तमाम डेटा हमारे पास हमारे ये जो जातिगत सूची का जो हम लोगों ने आकलन जारी किया, आंकड़े जारी किए, वो सार्वजनिक है। हमने यहां तक पूछा, संपन्नता के दृष्टिकोण से देखा कि किस जाति के पास कितना लैपटॉप है, कितना दोपहिया वाहन है, चरपहिया वाहन है, किसके पास बैंक खाता, जमीन, टीवी, मोबाइल, यह है। इसके आंकड़े हमने जमा किए। तेलंगाना की रिपोर्ट में ये सारे प्रश्न अनुत्तरित है, यह प्रश्न नहीं पूछा गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसी करना है जो रोल मॉडल लेके घूम रहे हैं? ये तेलंगाना मॉडल है, और तेलंगाना मॉडल जो बिहार का जाति सर्वे का हमारा जो प्रारूप था, उसमें हम इन चीजों की चर्चा की। तेलंगाना का था कि हम दलित को 3 वर्गों में बांटे। अरे बहुत देर से ज्ञान हुआ, बहुत देर से, क्योंकि आपको ज्ञान होने में बड़ी समय लगता है, देर लगता है आपको जानकारी हासिल करने में। हम 2007 में ही काम कर चुके हैं, इनको 2025-24 में ज्ञान होता है। खैर, ज्ञान के मामले में तो आपका संगति है वैसा लोगों से, इसलिए आपका कोई दोष नहीं है। संगति से गुण होते हैं, संगति से गुण ज्ञान। अब देखिए इनका जरा सा फर्जीवाड़ा, मैं सीधा आरोप लगाता हूं फर्जीवाड़ा का, आप लोग भी समझिएगा इसे। तेलंगाना मुझे ध्यान से देखिएगा, इतना सुंदर डेटा बनाया है कि देश को देखना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के नजरिए पर सोचना चाहिए। 2014 से 2025 तक, 2014 में भी एक सर्वे हुआ था, समग्र कुटुंब सर्वे, जो वाईआरएस की पार्टी ने करवाया था, और 2025 में जातिगत सर्वे हुआ। तो 2014 में घर की संख्या 103 लाख, और 2025 में मात्र 12 लाख। जय मैंने 14 से 25 तक 11 साल में हाउस होल्ड की संख्या बढ़ता है मात्र 11 लाख। आज जरा देख लीजिए, 2011 की जनगणना कहता है घरों की संख्या हुई 81 लाख, और 2014 में 20 लाख पड़ गया, और 2025 में मात्र 12 लाख, मेरे प्रति वर्ष 2 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या के कारण हुआ। कोई आंकड़ा उसमें दीजिएगा ना, हाउस होल्ड कैसे घट जाएगा भाई? इतना कम कैसे हो जाएगा? कभी इतना, कभी बढ़ रहा है प्रति घर जनसंख्या 4.22, 2014 में 3.57, उसके बाद 2025 में 3.22। जनसंख्या वृद्धि हो रहा है 0.18। क्या मतलब है इसका? ये पूरे तौर पर ये मैं एक नजीर दिया कि तेलंगाना मॉडल की चर्चा लोग करते हैं। अब हम यह जानना चाहते हैं राहुल गांधी जी आपसे कि हम लोगों ने जो जाति सर्वे किया, इस पर तो आप सवाल उठा रहे थे। अभी बताया तेलंगाना में कितने लोगों ने इस काम को किया? मात्र
94,863 और उसके सुपरवाइजर थे 9,668 और हमारे यहाँ 2,64,000 काउंट करने वाले लोगों को हमने ट्रेंड किया, 2 फेज में किया, ऐप के द्वारा किया, लेकिन तेलंगाना में कोई ऐप का इस्तेमाल नहीं, कोई ओल्ड मॉडल फैशन तकनीक बना दिया जातिगत जनगणना। हम ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, सारे डेटा को हमने एकत्र किया, इसकी सामाजिक आर्थिक हैसियत क्या है, उसके आधार पर हमने रिपोर्ट जारी किया। लेकिन आपने यह कृत्य किया पुरानी तकनीक, ओल्ड मॉडल, मोतीलाल नेहरू वाला मॉडल चला रहे हैं। ये मोतीलाल नेहरू मॉडल चलाएंगे, बताइए। और हमने जो किया तो ओबीसी का ये बताए, ओबीसी का गणना कब कैसे हो गया, जरा ये बताइए। हम जानना चाहते थे राहुल गांधी जी आपसे, 2014 में तेलंगाना में जो जातीय सर्वे हुआ था उसकी तुलना में ओबीसी का जनसंख्या 21 लाख घट गया। ये तो उल्टी गंगा बह रही है, ये तो गंगा जी जैसे उल्टी बहने की बात हो जाती है। आखिर ये जनसंख्या घट कैसे गया? ये आंकड़े बिल्कुल भ्रामक है तेलंगाना के अंदर में। और साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं राहुल गांधी जी कि आपकी जुबान को क्या हो गया था जब पार्लियामेंट के अंदर इस पर चर्चा हुई, जिसकी चर्चा माननीय राजीव जी ने किया। हमको इस बात का गौरव है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट के अंदर में आज जो जातिगत जनगणना की बात हुई 1994 में उसको उठाया। 2010 में मैं डेट बता रहा हूं, 3 अगस्त 2010 को पार्लियामेंट में डिबेट हुआ। राहुल गांधी जी आप सदस्य थे सदन के, माननीय शरद यादव हो, माननीय मुलायम सिंह जैसे नेता हो, तमाम लोगों ने जातिगत जनगणना पर अपनी राय व्यक्त किया। लेकिन राहुल गांधी राजनैतिक रूप से कायर व्यक्ति सदन भी उस दिन नहीं गए, सदन नहीं गए। जातिगत जनगणना पर चूंकि बहस हो रही थी, दिमाग राजनैतिक रूप से प्रदूषित था, सदन के अंदर नहीं गए, पार्लियामेंट नहीं गए। यार कि बोलने के लिए कहा जाएगा तो हमारे मन के अंदर तो दूसरा सवाल है।